हेलो। लास्ट सेशन में हमने आपको ऊप्स के तकरीबन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले उसको देखिए और तब इस वीडियो पे आइए। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऊप्स से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिनमें से एक है स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड। और सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल की। When a variable is defined inside a class, जब भी आप कोई वेरिएबल क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं बट आउटसाइड द मेथड, लेकिन उस क्लास के अंदर जो मेथड होते हैं उनके बाहर डिफाइन करते हैं, तो इट इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। उसी वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल या क्लास का वेरिएबल कहते हैं। स्टैटिक वेरिएबल कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली बाय द क्लास बट नॉट थ्रू द इंस्टेंसेस। इट मीन्स स्टैटिक वेरिएबल को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्लास के नाम से, आप उसको ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर सकते। अब चलते हैं आईडी में और देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं हम स्टैटिक वेरिएबल को। ये आ गया हम आईडी में और यहाँ पे मैंने क्लास डिफाइन की सपोज ABC और इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया A और अब मैंने यहाँ पे एक मेथड डिफाइन किया सेट वैल्यू सेल्फ कीवर्ड के साथ और अब यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू 20। तो ये देखिए इसमें दो तरह के वेरिएबल हैं। ये तो हो गया हमारा क्लास वेरिएबल A, इसी को कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल, और जो वेरिएबल मेथड के अंदर डिफाइन करेंगे उसे कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो A वेरिएबल जो है ये एक मेथड के बाहर है और क्लास के अंदर है, तो इसको बोलेंगे हम क्लास के वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल, और जो मेथड के अंदर है सेल्फ कीवर्ड के साथ उसे कहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। अगर आप यहाँ से सेल्फ हटा देंगे, खाली B यूज करेंगे तो बन जाएगा लोकल वेरिएबल। अब मुझे A को और B को एक्सेस करना है, प्रिंट करना है, तो हम लिखेंगे प्रिंट abc.a। तो ये देखिए A जो वेरिएबल है ये हमारा क्लास वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, तो इसे हम क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर मुझे B को प्रिंट करना है जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है, तो उसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। तो obj इज इक्वल टू abc बना ऑब्जेक्ट, और आप यहाँ पे obj से पहले सेट वैल्यू मेथड कॉल करेंगे और अब हम इसको प्रिंट करके देख सकते हैं obj.b। ये देखिए तो ऑब्जेक्ट बनाया हमने यहाँ पे और सेट वैल्यू मेथड गया, b की 20 आ गई। उसके बाद फिर हमने इसको प्रिंट करके देखा। अब मैं सेव किया और इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखिए 10 और ये आ गया 20। ये 10 की तो स्पीड प्रिंट हुआ और इसकी वजह से प्रिंट हो गया 20। अब ये देखिए, अब अगर सपोज मुझे a को प्रिंट करना है इस ऑब्जेक्ट से, तो ये देखिए अब मैंने यहाँ पे किया प्रिंट obj.a। तो ऑब्जेक्ट से भी हम क्लास की वेरिएबल को, स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने सेव किया और जैसे आप रन करेंगे तो देखिए 10 यहाँ पे फिर से आ गया, क्योंकि हम स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा ये इंस्टेंस वेरिएबल है, बी जो वेरिएबल है इंस्टेंस वेरिएबल है, ये एक क्लास वेरिएबल नहीं है। इसको जब कॉल करेंगे तो वो आप ऑब्जेक्ट से ही करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ इस तरीके से, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट और यहाँ पे डाल दिया abc.b, मतलब बी वेरिएबल को हम क्लास के नाम से एक्सेस कर रहे हैं जो कि स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, तो अब ये डेफिनेटली इसमें एरर देगा। ये देखिए ये एरर आ गया, क्योंकि बी जो है वो क्लास का एट्रीब्यूट नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन, मेथड के अंदर डिफाइन किया हुआ है, तो फिर आपको इसे ऑब्जेक्ट से एक्सेस करना हो, राइट। नेक्स्ट है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड और ऑल्सो कॉल्ड क्लास मेथड। स्टैटिक मेथड को ही हम क्लास मेथड भी कह सकते हैं, एंड इट कैन नॉट हैव सेल्फ कीवर्ड। और जब भी इसको डिफाइन करेंगे क्लास के अंदर, उसमें सेल्फ नाम का कोई कीवर्ड एज ए पैरामीटर यूज नहीं कर सकते। और स्टैटिक मेथड या क्लास मेथड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल, और स्टैटिक मेथड में आप सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक को नहीं कर सकते। और स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। इट मीन्स आप स्टैटिक मेथड को कॉल करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते, उसको आपको क्लास के नाम से एक्सेस करना होगा। तो अब चलते हैं आईडी में और देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं स्टैटिक मेथड को और कैसे उसको कॉल करते हैं। ये आ गया इस आईडी के अंदर और हमने एक क्लास डिफाइन की सपोज abc, और यहाँ पे मैंने एक मेथड डिफाइन किया शो, और ये देखिए आपने इसमें हमने कोई सेल्फ नाम का आर्गुमेंट या पैरामीटर नहीं यूज किया, तो इट मीन्स ये स्टैटिक मेथड है, क्लास का मेथड है। और मैंने यहाँ पे मैसेज डाल दिया सपोज हेलो abc, और अब मैंने एक मेथड और डिफाइन किया, उसका नाम रखा सपोज मैंने डिस्प्ले, और इसके अंदर मैंने डाल दिया सेल्फ एक पैरामीटर। तो ये जो मेथड हमने बनाया डिस्प्ले, ये स्टैटिक मेथड नहीं है, ये क्लास का मेथड नहीं है। और मैंने यहाँ पे किया प्रिंट वेलकम, और उसके बाद अब मुझे इन दोनों मेथड को कॉल करना है, इसको भी और इसको भी। इस शो मेथड जो हमारा बना हुआ है ये एक क्लास मेथड है, स्टैटिक है,
इसको तो आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट इस तरीके से abc.show, क्योंकि वो स्टैटिक मेथड है तो वो क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इस डिस्प्ले मेथड को आप क्लास के नाम से एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। obj इज इक्वल टू abc, ये बना ऑब्जेक्ट, और obj.display इसको भी कॉल कर लिया। अब मैंने सेव किया और इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखिए पहले हेलो बीसी आया, इसकी वजह से कॉल किया, प्रिंट हुआ हेलो बीसी, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर डिस्प्ले पे जाएंगे तो प्रिंट करेगा वेलकम, राइट। तो ये तो था कि स्टैटिक मेथड को कैसे डिफाइन करेंगे और फिर कैसे उसको कॉल करेंगे। और ये नॉन स्टैटिक मेथड है, इसको ऑब्जेक्ट से ही कॉल कर सकते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे इसको कॉल करने चले, सपोज क्लास के नाम से, ऐसे डिस्प्ले को मैंने कॉल किया क्लास के नाम से, तो ये देखिए इसमें ये एरर शो करेगा, राइट, क्योंकि आप इसको क्लास के नाम से कॉल नहीं कर सकते। और अगर मैं इस वाले मेथड को, जो शो नाम का मेथड है, इसे मैं कॉल करता हूँ इंस्टेंस से, यानी कि ऑब्जेक्ट से, तो obj.show, ये इसमें भी देखो एरर शो करेगा। और ये मैंने रन किया तो ये इसको में भी एरर शो कर रहा है, क्योंकि ये क्लास का मेथड है, स्टैटिक मेथड है, आप इसको क्लास के नाम से ही कॉल कर पाएंगे इस तरीके से, राइट। स्लाइड में हमने आपको एक चीज और बताई थी कि स्टैटिक मेथड में हम स्टैटिक को ही एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया, सपोज a, और उसकी वैल्यू आ गई 10, तो ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है और ये जो मेथड है ये भी स्टैटिक है। तो इस स्टैटिक वेरिएबल को हम स्टैटिक मेथड में ही कॉल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंट किया a, और ये जो मेथड है ये नॉन स्टैटिक मेथड है। और अब मैं यहाँ पे इसको भी प्रिंट करके देखता हूँ a को, ये मैंने इसको प्रिंट किया और अब यहाँ से इसको कॉल करता है। तो ये लाइन को हटा देता, लास्ट में एक्स्ट्रा लाइन है तो इसमें हटा दिया। तो ये देखिए abc.show यहाँ से जाएगा इस वाले मेथड पे और प्रिंट करेगा a की वैल्यू। और अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और डिस्प्ले को भी कॉल किया और a को फिर से हमने यहाँ प्रिंट करने की कोशिश की, तो ये डेफिनेटली इस पर एरर देगा, क्योंकि ये जो मेथड है ये स्टैटिक मेथड नहीं है, राइट। अब ये सेव किया और सेव करने के बाद इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखिए इसने प्रिंट एरर दिया। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और क्वेश्चन ये है कि प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास। आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जब आप उसको रन करेंगे तो ये प्रिंट करके बताएगा कि आपने उस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा स्टैटिक वेरिएबल की हेल्प से, राइट। तो चलते हैं आईडी में और देखते हैं प्रोग्राम कैसे बनेगा। ये आ गए हम आईडी में और यहाँ पे मैंने एक क्लास डिफाइन की, क्लास abc, और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया सी फॉर काउंट, या काउंट ओबीजे ले लेते हैं। चलो काउंट ओबीजे इज इक्वल टू 0। ये आ गया हम आईडीई में और यहाँ पे मैंने क्लास डिफाइन की, क्लास abc, और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया काउंट ओबीजे, जो काउंट करेगा ऑब्जेक्ट को, और उसकी वैल्यू आ गई 0। तो ये वेरिएबल हो गया हमारा स्टैटिक वेरिएबल, राइट। और अब यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर डेफ, और कंस्ट्रक्टर आप जानते होंगे इनिट के नाम से डिफाइन होता है और इसके अंदर सेल्फ आर्गुमेंट कंपलसरी है। और यहाँ पे लिखेंगे हम abc डॉट काउंट obj इक्वल टू abc डॉट काउंट obj प्लस 1। तो इस वेरिएबल के अंदर हमने एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर ली, राइट। और अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं ob1 इज इक्वल टू abc, एक ऑब्जेक्ट तो ये बना, फिर ob2 इज इक्वल टू abc, एक ऑब्जेक्ट ये बना, फिर ob3 इज इक्वल टू abc और एक ऑब्जेक्ट ये बना। 3 ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किए। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर से कॉल होगा तो एक वैल्यू और बढ़ गई, 2 हो गई। फिर से बना ऑब्जेक्ट, फिर से कॉल होगा तो एक वैल्यू और बढ़ गई, तो ये हो गई 3। अब मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट करना है। तो आप ये जानते हैं वो स्टैटिक वेरिएबल है, क्लास के नाम से प्रिंट होगा, क्लास के नाम से एक्सेस होगा, तो प्रिंट करेंगे आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे रख देंगे abc डॉट काउंट obj, राइट। तो ये बन गया हमारा प्रोग्राम। अब इसको सेव किया और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो ये प्रिंट करेगा 3। ये देखिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3। तो ये रोल है स्टैटिक का। अगर आप इसका मेमोरी मैप अगर देखें तो इसकी जो मेमोरी मैप है वो कुछ इस तरीके से होगी। ये देखिए काउंट obj नाम का जो वेरिएबल है ये हमने क्लास के अंदर स्टैटिक डिफाइन कर रखा है और ये मेमोरी में एक ही जगह बनाएगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग जगह नहीं बनाएगा। और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा ob1 तो कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा और वहां पे काउंट obj की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा
फिर से इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू। जब तीसरा बनेगा ऑब्जेक्ट एक और इंक्रीमेंट हो गया तो फाइनली काउंट ओबीजे की वैल्यू हो जाएगी 3। और फिर हम इस वेरिएबल को काउंट ओबीजे को प्रिंट कर सकते हैं क्लास के नाम से, क्योंकि ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। और अगर इसको हम स्टैटिक ना बनाते हैं तो फिर ये इस तरीके से मेमोरी जगह बनेगी। OB1 का काउंट ओबीजे अलग बनेगा, OB2 का अलग बनेगा, OB3 का अलग बनेगा। जैसे OB1 बनेगा तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर OB2 से कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू भी एक और बढ़ जाएगी। तीनों की अलग अलग जगह बनेगी, क्योंकि ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल, ये स्टैटिक वेरिएबल नहीं रहे। फिर हमारा आंसर 0 की जगह 1 आएगा। अगर आप OB1 से प्रिंट करेंगे काउंट ओबीजे तो 1 प्रिंट करेगा, OB2 से करेंगे तो भी 1 करेगा, और OB3 तो भी 1 करेगा। तो ये डिफरेंस है स्टैटिक में और इंस्टेंस वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक है गेटर एंड सेटर। ये गेटर सेटर कोई प्रीडिफाइंड नेम्स नहीं है, ये कोई लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ नाम दिया गया क्लास के अंदर जो मेथड बनाते हैं उनका। दीज आर द मेथड्स ऑफ क्लास एंड यूज टू एक्सेस द प्राइवेट एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो ये मेथड जो होते हैं इनका काम ये होता है कि अगर आपने क्लास के अंदर कोई प्राइवेट एट्रीब्यूट आपने डिफाइन किया है और उसको आप क्लास के बाहर एक्सेस करना चाहते हैं, तो फिर ये काम ये मेथड ही कर सकते हैं जो बनाएंगे क्लास के अंदर। तो जिसके थ्रू वैल्यू डिफाइन करेंगे, सेट करेंगे, एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे, उसे कहते हैं सेटर मेथड। और जिस मेथड के थ्रू हम प्राइवेट वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस करें क्लास के बाहर, उसे कहते हैं हम गेटर मेथड। तो ये एग्जाम्पल समझ में आएगा। चलते हैं आईडी पे और देखते हैं कैसे काम करते हैं। ये आ गए हम IDE के अंदर और मैंने यहाँ पे क्लास बनाई ABC। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेथड डिफाइन किया, सपोज सेट वैल्यू, और यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड, और अब सेल्फ डॉट 2 अंडरस्कोर लगा के मैंने यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल लिया और उसके अंदर वैल्यू डाली 10। और जैसे ही मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाता हूँ सेट के नाम से, और यहाँ पे हमने फिर से सेल्फ ले लिया और यहाँ पे सेल्फ डॉट 2 अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल टू सपोज 200। और एक और मैंने मेथड डिफाइन किया यहाँ पे डेफ, और उसका नाम मैंने कहा गेट सेल्फ हो जाएगा, और रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पे सेल्फ डॉट 2 अंडरस्कोर एक्स की वैल्यू को। अब ये आपको समझना है, देखिए सेट की जगह आप कोई भी नाम रख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे सेट 1 रख दिया, ऐसी गेट 1, जिससे कंफ्यूजन ना हो। और अब मैं यहाँ पे इन मेथड को कॉल करता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सपोज OBJ के नाम से, और ABC इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मुझे ये वाला मेथड कॉल करना है, तो मैंने किया OBJ डॉट सेट वैल्यू, ये मैंने कॉल किया। तो जैसे आप इसको कॉल करेंगे तो x नाम का एक वेरिएबल बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, और उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 10, राइट। अब मुझे यहाँ पे उस 10 को प्रिंट करना है क्लास के बाहर। तो अगर आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे प्रिंट OBJ डॉट अंडरस्कोर एक्स, तो ये डेफिनेटली एरर देगा, क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है, आप इसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया और ये एरर आ गई। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर रखा ऑलरेडी जिसका नाम है get1। तो आप यहाँ लिखें get1, ऐसे कॉल कर लेंगे इस तरीके से। तो अब ये प्रिंट करेगा, तो यहाँ से get1 पे जाएगा और वहां पे जा करके ये x की वैल्यू को रिटर्न कर देगा यहाँ पे, किसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, जो आपने यहाँ पे सेट वैल्यू को कॉल करने से बनाया था, राइट। तो अब इसको रन करते हैं, तो ये देखिए अब प्रिंट करेगा वैल्यू इसकी 10। तो get1 मेथड की हेल्प से हमने इस x की वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस करा लिया। अब मुझे set1 के थ्रू उसकी वैल्यू को अपडेट करना है, तो मैंने यहाँ पे कॉल किया OBJ डॉट set1, और इस तरीके से मैंने कॉल किया। तो यहाँ से जाएगा ये set1 पे, और अब x की वैल्यू में 200 आ जाएगी वैल्यू। अब मैं फिर से प्रिंट करके देखता हूँ इसको, तो प्रिंट OBJ डॉट get1, ये कॉल कर लिया। कॉल करने से ये प्रिंट कर देगा फिर से x की वैल्यू को। अब जैसे रन करेंगे तो ये देखिए अभी 200 आ गया। तो set1 जो मेथड हमारा ये हो गया सेटर, ये वैल्यू को एडिट करने के लिए है। जिस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे उसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ये चेंज कर देगा, जो भी वैल्यू होगी पहले से वो हट जाएगी, वो 200 उसके अंदर आ जाएगी। और इस get1 मेथड की हेल्प से हम उस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न भी करा सकते हैं। तो इट मीन्स ये जो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, हम क्लास के बाहर अगर यूज करना चाहें तो हम getter और setter नाम के मेथड से हम कर सकते हैं। तो set1 get1 की जगह आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ये तो सिर्फ नाम जगह कि getter मेथड हो गया और ये हमारा setter मेथड है, क्योंकि इससे हम सेट वैल्यू कर रहे हैं और इससे हम वैल्यू को गेट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स फॉर क्लास वेरिएबल।
क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं मेथड के बाहर, और लेकिन क्लास के अंदर उन्हें बोलते हैं क्लास के वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल। तो उन स्टैटिक वेरिएबल्स या क्लास वेरिएबल्स के लिए कुछ स्पेशल मेथड प्री डिफाइंड है। अब इनसे क्या एक्शन होता है वही हमें समझना है। फर्स्ट मेथड है गेट attr, इट मीन्स गेट एट्रीब्यूट। तो इस मेथड की हेल्प से हम क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर। और एक होता है सेट एट्रीब्यूट, इससे हम उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है डेल attr, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, जो क्लास के वेरिएबल हमने डिफाइन किए, सपोज उसका काम पूरा हो चुका, अब उसकी में नीड नहीं है, तो उसको हम मेमोरी में से हटा सकते हैं उस वेरिएबल को, राइट। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चेक करने के लिए है कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल उस क्लास से बिलोंग करता है या नहीं। अब चलते हैं हम आईडी में और देखते हैं इन मेथड को हम कैसे एक्सेस करते हैं। ये आ गए हम IDE में, और यहाँ मैंने एक क्लास बनाई है सपोज ABC, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया 10, ठीक है। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो हम लिखें प्रिंट, यहाँ पे गेट attr, और पहले क्लास का नाम आएगा और फिर वेरिएबल का नाम आएगा एज ए स्ट्रिंग, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर। अब इसको रन करेंगे तो प्रिंट कर देगा 10। तो ये देखें 10 प्रिंट हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू को अपडेट करना है, तो हम लगाएंगे क्या, सेट attr, सेट एट्रीब्यूट, उसके बाद ABC, और यहाँ पे हम दे देंगे उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू को चेंज करनी है, और यहाँ 200 डाल दिया मैंने। तो ABC क्लास के x नाम के वेरिएबल के अंदर अब वैल्यू आ गई 200। आप इसको ऐसे भी प्रिंट करके देख सकते हैं abc.x डायरेक्ट, क्योंकि ये क्लास का वेरिएबल है तो क्लास के नाम से एक्सेस हो सकता है। तो अब इसको रन करेंगे, देखिए 200 आ गया, राइट। अब हमें चेक करना है कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल जो हमारा x ये इस क्लास का है या नहीं। तो हम लगाएंगे प्रिंट हैज attr, और यहाँ पे ABC, और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम, तो ये प्रिंट कर देगा ट्रू। अब इसे रन करते हैं, तो ये देखिए प्रिंट किया इसने ट्रू, क्योंकि ये इसके अंदर का वेरिएबल है। सपोज मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया A, तो अब इसको रन करेंगे तो ये अब प्रिंट करेगा फॉल्स, क्योंकि A नाम का वेरिएबल इस क्लास के अंदर नहीं है। और एक और था डेल attr, तो डेल attr लगाया हमने और नाम दिया ABC, और उसके बाद वही से x। तो यहाँ पे भी मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। तो ये हमने बनाया डेल attr से x नाम का जो वेरिएबल है इसको डिलीट कर दिया हमने। और अब अगर मैं यहाँ को प्रिंट करके देखता हूँ abc.x, तो ये डेफिनेटली एरर देगा क्योंकि वो रिमूव हो चुका है। अब इसको रन करेंगे तो ये देखिए एरर दे रहा है, क्योंकि x नाम का एट्रीब्यूट अब उसके अंदर नहीं है। तो इस डेल attr की वजह से हमने ABC क्लास की जो वेरिएबल है x, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, राइट। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और हो सके तो इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।